हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ काल टॉपिक पर प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? ऑप्शन ए है क्रिया के घटित होने का समय, बी क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप और डी क्रिया का पूर्ण रूप। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा 25 अक्टूबर को पूछा गया प्रश्न है। तो काल किसे कहते हैं? काल कहते हैं क्रिया के घटित होने का समय। जब क्रिया घटित हुई है वो समय क्या था, वो काल बतलाता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? ऑप्शन है ए संज्ञा, बी परिमाण बोधक विशेषण, सी अव्यय और डी काल। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या है? कार्य के व्यापार के समय को और किस समय हुआ है और वो पूर्ण हुआ है कि अपूर्ण हुआ है, ये क्या बतलाता है? काल बतलाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है अंत, बी समय, सी पीड़ा और डी मृत्यु। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न है। तो व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? समय होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ए सामान्य भविष्यत, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, सी सामान्य वर्तमान और डी पूर्ण वर्तमान काल। ये जो है यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। दुनिया को नई राह दिखाता है, ये क्या है? सामान्य वर्तमान है। वर्तमान काल का जो है वो सामान्य वर्तमान कहलाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए है अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, बी वह घूमने जा रहा है, सी वह पढ़ रहा है और डी मैं बाहर जाऊंगी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ जो है पूर्ण वर्तमान काल क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये पूर्ण वर्तमान काल है। जबकि वह घूमने जा रहा है, वह पढ़ रहा था, वह घूमने जा रहा है, वो क्या है? तत्कालिक वर्तमान काल है। मैं बाहर जाऊंगी, ये भविष्य काल है और वह पढ़ रहा था, ये भूतकाल है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। ए गाय घास चरती है, बी रोहन मुंबई गया था, सी मैं कल घूमने जाऊंगी, डी माँ बच्चों को पढ़ा रही है। ये यूपी SSSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें भविष्य काल हमें बताना है। तो गाय घास चरती है, ये वर्तमान काल है। रोहन मुंबई गया था, ये जो है भूतकाल है। मैं कल घूमने जाऊंगी, ये भविष्य काल है। और माँ बच्चों को पढ़ा रही है, ये वर्तमान काल है। तो हमें बताना है भविष्य काल, मैं कल घूमने जाऊंगी, ये भविष्य काल होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ए सामान्य भविष्य काल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी पूर्ण भूतकाल और ऑप्शन डी है अपूर्ण वर्तमान काल। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, ये कौन सा होगा? ये सामान्य वर्तमान काल होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। ये जो है सामान्य वर्तमान काल की पहचान है।
क्वेश्चन नंबर 7, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ए सामान्य भविष्यत काल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी पूर्ण भूतकाल और डी अपूर्ण वर्तमान काल। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो ये सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, ये क्या है? वर्तमान काल है। और कौन सा वर्तमान काल है? सामान्य वर्तमान काल है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। ए मैं जाता हूँ, बी राम घर गया था, सी वह आ रहा है और डी वह पुस्तक पढ़ेगा। इसमें भूतकाल का उदाहरण हमें बताना है। यूपी SSS में पूछा गया प्रश्न है। मैं जाता हूँ, राम घर गया था, ये भूतकाल है। वह आ रहा है, ये वर्तमान काल है। वह पुस्तक पढ़ेगा, ये भविष्य काल है। तो हमें भूतकाल बताना है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, राम घर गया था। क्वेश्चन नंबर 9, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ए सामान्य भूत, बी पूर्ण भूत, सी आसन्न भूत और डी संदिग्ध भूत। ये राजस्व लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। मैं खाना खा चुका था। तो ये कौन सा होगा? यहाँ पे भूतकाल में जो क्रिया हो रही थी वो पूर्ण हो चुकी थी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं है? ए संभाव्य, बी अपूर्ण, सी पूर्ण और डी सामान्य। ये यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। भूतकाल का भेद नहीं है। क्या नहीं है? अपूर्ण भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल होता है, जबकि संभाव्य भूतकाल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? ए अपूर्ण भूत, बी संदिग्ध भूत, सी हेतु मद्भूत और डी आसन्न भूत। तो इसमें कौन सा जो है वो बताना है। और ये प्रश्न जो है यूपी SSS में पूछा गया प्रश्न है। तो राम ने खाना खाया होगा, ये है संदिग्ध भूत, क्योंकि ये पता नहीं है कि खाया है कि नहीं खाया है। तो खाया होगा कहा गया है, इसलिए संदिग्ध भूत है, संदिग्ध है बात। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वाक्य में कौन सा काल है? ए सामान्य भविष्य काल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी संभाव्य भविष्य काल और डी सामान्य भूतकाल। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें क्या होगा? प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ये सामान्य भविष्य काल है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल, बी आसन्न भूतकाल, सी पूर्ण भूतकाल और डी संदिग्ध भूतकाल। ये यूपी SSS में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न में बताया गया है दीपा पौधों को पानी दे रही थी, वो क्रिया पूरी हुई या नहीं हुई ये नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा वो होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? ए संदिग्ध वर्तमान, बी संदिग्ध भूत, सी संदिग्ध भविष्यत और डी सामान्य भविष्यत। इसमें क्या होगा सही आंसर? राम खाता होगा किस काल का उदाहरण होगा? संदिग्ध वर्तमान का होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। रामू खाना खा रहा था। ऑप्शन बी माँ खाना बना चुकी है, सी मुझे बाहर जाना है,
डी हम घूमने जाएंगे। ये यूपी SSSC में युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है। इसमें सही आंसर क्या होगा? रामू खाना खा रहा था। अब वो खाना खा रहा था, वो खाना पूरा खाया या नहीं खाया, इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल होगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, छात्र स्कूल गए थे। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? ए पूर्ण भूतकाल, बी संदिग्ध भूतकाल, सी सामान्य भूतकाल और डी अपूर्ण भूतकाल। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। छात्र स्कूल गए थे, वो स्कूल गए थे, जा चुके थे, पता है, इसलिए ये क्या होगा? भूतकाल है और पूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मैंने आम खा लिया है। इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। ए अपूर्ण भूतकाल, बी हेतु मद भूतकाल, सी पूर्ण भूतकाल और डी आसन्न भूतकाल। इसमें कौन सा, ये जो है यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। मैंने आम खा लिया है, इसमें क्या है? आसन्न भूत होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, आसन्न भूत। क्वेश्चन नंबर 18 है, भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन है ए 7, बी 6, सी 9 और डी 4। ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। ए उसने पढ़ा था, बी वह पुस्तक पढ़ेगा, सी वह जाता है, डी वह खेल रहा था। ये यूपी SSSC युवा कल्याण एवं विकास दल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। वर्तमान काल का उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर जो है उसने पढ़ा था, ये जो है भूतकाल है, वह पुस्तक पढ़ेगा ये भविष्य काल है, वह जाता है ये वर्तमान काल है और ऑप्शन डी वह खेल रहा था भूतकाल है। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सीता सो रही थी। वाक्य का काल है। ए सामान्य भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी अपूर्ण भूतकाल और डी संदिग्ध भूतकाल। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सीता सो रही थी, ये जो है ये कौन सा होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ए सामान्य भविष्यत, बी सामान्य भूत, सी संभाव्य भविष्यत और डी अपूर्ण वर्तमान। कौन सी ये क्रिया है जो है बताए हमारा संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा? ये किस काल में है? ये संभाव्य भविष्यत काल में है। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो क्योंकि संभावना जताई जा रही है और भविष्य की बात है, तो संभाव्य भविष्यत, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? ए मैं सामान वहीं रखा था, बी मैंने वहीं सामान रखा था, सी मैंने वहीं सामान रखा होगा और डी मैंने सामान वहीं रखा था। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो संदिग्ध भूतकाल यहाँ पे क्या होगा? मैंने वहीं सामान रखा होगा, ये निश्चित नहीं है, तो ये संदिग्ध है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। वाक्य का काल है। ए सामान्य वर्तमान, बी पूर्ण वर्तमान, सी संदिग्ध वर्तमान और डी संभाव्य वर्तमान। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है,
लड़का जो है वो पुस्तक को पूरा पढ़ा है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे आंसर? पूर्ण वर्तमान। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। ए अपूर्ण भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी सामान्य भूतकाल और डी आसन्न भूतकाल। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो सुरेश गीत गा रहा था, इसमें कौन सा होगा? गा रहा था, पूरा हुआ नहीं था उसका गाना, इसलिए ये जो है अपूर्ण भूतकाल होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? ए संदिग्ध वर्तमान, बी संभाव्य वर्तमान, सी तत्कालीन वर्तमान और डी जो है वो सामान्य वर्तमान है। यहाँ पे ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? संभाव्य वर्तमान काल। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। वह आई हो तो संभावना जताई जा रही है, तो उसे चिट्ठी दे देना, इसलिए यहाँ पे क्या है? संभाव्य वर्तमान काल होगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ काल होता है। ए संदिग्ध वर्तमान, बी संदिग्ध भूत, सी संभाव्य भविष्यता और डी अपूर्ण वर्तमान। ये UPSI में पूछा गया प्रश्न है। तो वर्तमान में संदेह की बात की गई है, तो क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? ए वे गए, बी वे खा रहे थे, सी वे आए थे और डी वे सोकर उठे हैं। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा में। तो ये जो है इसमें पूर्ण भूतकाल हमें बताना है। वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, ये जो है वो पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि इसमें जो है वो क्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। ए सामान्य वर्तमान काल, बी अपूर्ण वर्तमान काल, सी पूर्ण वर्तमान काल और डी सामान्य भूतकाल। ये क्या होगा? प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, ये जो है वो वर्तमान सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? ए हेतु हेतु मद भूतकाल, बी हेतु हेतु मद भविष्यकाल, सी संभाव्य भविष्यता और डी है संदिग्ध भूत। यहाँ पे क्या होगा? ये UPSI परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा रूप है? बारिश होती तो सूखा न पड़ता, ये हेतु हेतु मद भूतकाल है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। ए सामान्य वर्तमान काल, बी सामान्य भूतकाल, सी सामान्य भविष्यकाल, डी संभाव्य भविष्यकाल। ये क्या है? वह काम बहुत ढंग से करते हैं, ये सामान्य वर्तमान काल होगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यकाल और डी पूर्ण भूतकाल। कल तापमान अधिक होगा, ये UPSI में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे क्या है? कल तापमान अधिक होगा, भविष्यकाल की बात की जा रही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 32, गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? ए संदिग्ध वर्तमान,
बी सामान्य वर्तमान, सी तत्कालीन वर्तमान और डी इनमें से कोई नहीं। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। क्योंकि गायक जो है वो गीत गा रहा है, तत्काल में ये कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्तमान काल का कौन सा रूप होगा? तत्कालिक वर्तमान काल। ऑप्शन सी। जब कोई कार्य चलता रहता है तो वहाँ पर तत्कालिक वर्तमान काल होता है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। ए सामान्य वर्तमान काल, बी सामान्य भविष्य काल, सी संभाव्य भविष्य काल, डी अपूर्ण वर्तमान काल। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, ये भविष्य काल की बात हो रही है, तो ये सामान्य भविष्य काल होगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। ए है अपूर्ण भूतकाल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी पूर्ण वर्तमान काल, डी सामान्य भूतकाल। ये यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ये कौन सा वो होगा? ये वर्तमान काल की बात हो रही है और ये जो काम है वो शांति मिल चुकी है, इसलिए क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल होगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? ए पूर्ण वर्तमान, बी सामान्य वर्तमान, सी अपूर्ण वर्तमान और डी संभाव्य वर्तमान। संभवतः वह लिखता हो जो है वो संभावना व्यक्त की जा रही है, तो क्या होगा? यहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल होगा। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा, संभाव्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 36, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचाने। ए सामान्य भविष्य काल, बी संभाव्य भविष्य काल, सी वर्तमान काल और डी भूतकाल। यहाँ जो है ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। कदाचित संध्या को पानी बरसे, यहाँ संभावना जतलाई जा रही है भविष्य की, तो क्या होगा? संभाव्य भविष्य काल होगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। ए संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन बी हेतुमत भूतकाल, सी सामान्य वर्तमान काल और डी आसन्न भूतकाल। ये यूपी SSSC राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जब 2 घटनाएं होती हैं और एक घटना जो है दूसरी घटना पर निर्भर करती है, तो वहाँ पर जो है वो हेतुमत काल जो है वो होता है। तो यहाँ पर क्या है? भूतकाल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हेतुमत भूतकाल होगा, क्योंकि एक कार्य जो है वो दूसरे कार्य पर निर्भर कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, भविष्यत काल में बदलिए। बच्ची रो रही थी। ए बच्ची रोती थी, बी बच्ची रोती है, सी बच्ची रो रही है और डी बच्ची रो रही होगी। ये हाई कोर्ट ग्रुप सी में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर भविष्यकाल में बदलना है बच्ची रो रही थी को, तो भविष्यकाल क्या होगा? हो रहा होगा। तो बच्ची रो रही होगी, ये जो है ऑप्शन डी हमारा सही होगा, भविष्यकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 39, हो सकता है वह आया हो। वाक्य है ए अनिश्चित वर्तमान, बी संदिग्ध वर्तमान, सी संभाव्य वर्तमान और डी अपूर्ण वर्तमान। ये क्या होगा? यहाँ पे संभावना जतलाई जा रही है, इसलिए क्या होगा? संभाव्य वर्तमान काल होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? ऑप्शन है ए तू आता तो मैं जाता, बी मोहन आया सीता गई, सी वह आया था
डी मैंने आम खाया। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तो मैंने आम खाया है, ये आसन्न भूतकाल में जो है वाक्य है। ऑप्शन डी मेरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। बी, मैंने एक पेड़ काट लिया। सी, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। और डी, मैं आपका आभारी हूँ। ये राजस्व लेखपाल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। भविष्यकाल बताना है तो यहाँ पे क्या है? भविष्यकाल मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। ऑप्शन ए जो है वो भविष्यकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 42, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। ए, सामान्य भूतकाल। बी, पूर्ण भूतकाल। सी, भविष्यकाल। और डी, सामान्य वर्तमान काल। ये जो है बच्चा गया, ये UPSI में पूछा गया प्रश्न है। बच्चा गया कौन सा वो है काल है? सामान्य भूतकाल है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। ए, अपूर्ण भूतकाल। बी, पूर्ण भूतकाल। सी, सामान्य भूतकाल। और डी, पूर्ण वर्तमान काल। ये UPSI में पूछा गया प्रश्न है। तो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इसमें कौन सा काल होगा? पूर्ण भूतकाल, क्योंकि जो थकावट थी वो पूर्ण रूप से दूर हो गई है, तो पूर्ण भूतकाल होगा। ऑप्शन बी, क्रिया पूर्ण हो चुकी है। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, मेरी जेब में 10 रुपये हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? ए, संदिग्ध वर्तमान काल। बी, पूर्ण वर्तमान काल। सी, संदिग्ध वर्तमान काल। और डी, अपूर्ण वर्तमान काल। ये UPSI में पूछा गया प्रश्न है। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, इसमें क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि ये निश्चित है और बात जो है वो क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल होगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, अभी अभी राधा सो गई है। इसमें कौन सा काल है बताना है। ऑप्शन ए है सामान्य भूतकाल। बी, आसन्न भूतकाल। सी, पूर्ण वर्तमान काल। और डी, संदिग्ध पूर्ण वर्तमान काल। ये MPSI में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या होगा? अभी अभी राधा सो गई है, कौन सा काल होगा? आसन्न भूतकाल होगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।